स्वागत है आपका इस चैनल क्यूरियस फॉर जीके में। और आज हम अपने न्यू करंट अफेयर्स क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस है जो कि एकदम करंट से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल भी बोलते हैं, द ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन। इसको कौन सा सर्टिफिकेट मिला है सेल को? ग्रेट प्लेस टू वर्क। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी है, द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अब इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, अगर आप कोई करंट अफेयर्स बन रहा है तो उसका स्टेटिक भी पूछ लेता है। तो आपको क्या याद रखना है? इसका फॉर्मेशन ईयर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी। सेल का फॉर्मेशन ईयर 24 जनवरी 1973। ये लार्जेस्ट, ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। तो आपको याद रखना है। और इसके जो चेयरपर्सन हो जाएंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। चेयरपर्सन कौन हो जाएंगे इसके? अभी कौन है? अवरेंदु प्रकाश। तो ये दो फैक्ट आपको स्टैटिक से याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NHRC भी बोलते हैं, इन दिसंबर 2024। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? तो ये अभी हाल ही में जस्टिस वी राम सुब्रमण्यन को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष या चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अब इससे भी है NHRC का इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लेगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। आपको सबसे पहले याद रखना है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। और जो पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनता है, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक भी बोलते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो आपको दोनों याद रखना है। और इसका फॉर्मेशन ईयर कब हो जाएगा? तो 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993। तो आपको सारे याद रखने हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ का आपको पता होगा, ये हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अभी इनका रिटायर हो गए हैं ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ओन देयर फर्स्ट एवर सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल। देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा स्टेट है जो अपना पहला सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल जीता है? तो ये हो जाएगा केरला। किसको हराकर जीता है? चंडीगढ़ को। केरला ने किसको हराया है? ये चंडीगढ़ को हराकर अपना पहला सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल का खिताब जीता है। तो ये तो सिंपल है, बस सिंगल लाइन में आपको याद रखना है कि केरला ने चंडीगढ़ को हराकर सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल जीता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये देखिए फर्स्ट जहां भी आता है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पहला अपना टाइटल जीता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। केरला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल DG ऑफ CRPF इन दिसंबर 2024। अब यहाँ क्या लिखा है? एक्टिंग डायरेक्टर जनरल। अभी डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह जो थे वो रिटायर हो गए, ये रिटायर हो गए हैं। तो इनके जगह पर एक्टिंग डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है? विपुल कुमार को। अब CRPF है क्या? तो CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये लार्जेस्ट पैरा मिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट पैरा मिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया है। और इसका ये इंग्लैंड के टाइम ही 27 जुलाई 1939 को इसका फॉर्मेशन हो गया था। 1949 में इसका नाम CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ और वही फैक्ट बताता हूँ जो एकदम एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत एनालिसिस करने के बाद ये करंट अफेयर्स बनाया जा रहा है और क्वेश्चन सेलेक्ट किए जा रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आए और क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे न्यू करंट अफेयर्स आपको मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ओन द फर्स्ट एवर प्रो कबड्डी लीग। देखिए यहाँ भी फर्स्ट एवर, किसने अपना पहला बार प्रो कबड्डी लीग जीता है? तो हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराकर ये जीता है, अपना पहला बार खिताब जीत लिया है प्रो कबड्डी लीग का। किसने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराया है प्रो कबड्डी लीग में, तो याद रहेगा। अब नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अनमैन्ड एरियल व्हीकल 122 सुपरसोनिक मिसाइल। तो यह हाल ही में अभी तुर्की जो है, टर्की कंट्री ने इसे टेस्ट किया है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल 122 सुपरसोनिक मिसाइल। अब ये सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है?
वैसा मिसाइल जिसका स्पीड 2 से 3 मैक हो, मतलब 1 सेकेंड में लगभग 1 किलोमीटर का दूरी तय करता हो, तो वैसा मिसाइल को सुपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। तो ये अभी हाल ही में टर्की ने डेवलप कर लिया है, UAV 122 सुपरसोनिक मिसाइल। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल 122 सुपरसोनिक मिसाइल? तो इसका आंसर हो जाएगा टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवदालिंका अ ट्रेडिशनल लव सॉन्ग हैज बीन रिसेंटली एडेड टू यूनेस्कोज कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, टू विच कंट्री डज दिस सॉन्ग बिलोंग? अब ये किस कंट्री से, सेवदालिंका जो सॉन्ग है इसको अभी यूनेस्को कल्चर हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया है। तो पूछ रहा है कि ये किस कंट्री का सॉन्ग है, ये किस कंट्री में गाया जाता है। तो ये सॉन्ग जो है ये एक तरह का लव सॉन्ग है, और ये बोस्निया और हर्जेगोविना कंट्री का ये सॉन्ग है। और ये कब गाया गया था? 16th सेंचुरी के टाइम, 16th सेंचुरी। किससे इंस्पायर्ड होके? ऑटोमन साम्राज्य। इंस्पायर्ड बाय, किससे इंस्पायर था? ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर। तो इसको अभी क्या कर लिया है, यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जोड़ लिया गया है। तो आपको याद रखना है बोस्निया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच टेलीस्कोप हैज मेड द डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट K2-18b? अभी हाल ही में किस टेलीस्कोप के द्वारा एक्सोप्लैनेट K2-18b का डिस्कवरी किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये किसका है? नासा का है, नासा का टेलीस्कोप है। तो इसने अभी क्या डिस्कवर कर लिया है? एक्सोप्लैनेट K2-18b। अब आप K2-18b जो है, K2-18b, इसका नाम याद रखिएगा, एक और नाम है, और ये नाम एग्जाम में पूछ सकता है आपको। एपिक 2019 12552b, ये आपको एकदम याद कर लेना है। K2-18b ये जो एक्सोप्लैनेट है इसका दूसरा नाम एपिक 2019 12552b। और ये हमारे एक्सोप्लैनेट होता क्या है, पहले तो ये जानिए कि एक्सोप्लैनेट क्या होता है। जिसको ये जो है ये सोलर सिस्टम से बाहर का प्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का प्लैनेट है, बहुत लाइट ईयर्स दूर होता है सन से भी। तो हाँ, ये जो एक्सोप्लैनेट है ये 124 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ है, 124 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ। और ये किसको ऑर्बिट कर रहा है? ये K2-18b रेड ड्वार्फ है, इसका ऑर्बिट लगा रहा है, मतलब इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो इसका आप याद रखिएगा, जो टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डिस्कवरी, और ये नासा का टेलीस्कोप है। और इसका दूसरा नाम जो है एपिक 2019 12552b, ऐसे याद रखिएगा, याद रहेगा। ये 124 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ है। अब टेलीस्कोप का बात है, तो दोस्तों टेलीस्कोप का डिस्कवरी किसने किया था? तो सबसे पहले कोई टेलीस्कोप का पेटेंट करवाने गया था, तो वो कौन था? हैंस लिपर्से। वो एक ये चश्मे के दुकान में चश्मा बनाता था, तो उसने सबसे पहली बार ये टेलीस्कोप का पेटेंट किया था। लेकिन कब? 1608 में। लेकिन ये 3 टाइम ही 3 मल्टीप्लाई ही मैग्नीफाई कर पाता था ऑब्जेक्ट को। लेकिन अगले ही साल 1609 में गैलीलियो गैलीली ने एक टेलीस्कोप डिस्कवर किया जो ऑब्जेक्ट को 20 टाइम्स मैग्नीफाई कर पा रहा था, 20 गुना बड़ा करके दिखा रहा था। तो अगर ऑप्शन में लीपर से है तो आप लीपर से लिखेंगे, अगर ऑप्शन में लीपर से नहीं है तो गैलीलियो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस अनाउंस्ड बाय अमेरिका टू यूक्रेन इन मिलिट्री एंड बजट एड? तो कितना दे दिया है? $6 बिलियन का मदद किया है। यूक्रेन को $6 बिलियन का मदद किसने किया है? अमेरिका ने। यह भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अमेरिका ने यूक्रेन को कितना पैसा दिया है, तो $6 बिलियन दिया है। या यह भी आ सकता है अमेरिका ने अभी $6 बिलियन से किसको मिलिट्री और बजट एड में हेल्प किया है, तो यूक्रेन को। अब दोस्तों मुझे पता नहीं चल रहा है कि अमेरिका पैसा देख के यूक्रेन का हेल्प कर रहा है कि यूक्रेन को और बर्बाद करने का कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्चेज पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना? पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना अभी किस राज्य ने लॉन्च किया है? देखिए अभी दिल्ली में होने वाला है इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन होने वाला है दिल्ली में। तो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के जो हेड है अरविंद केजरीवाल, तो इन्होंने अनाउंस किया, मतलब वोटरों को आकर्षित करने के लिए अभी सारे पार्टी अपने अपने दाव तो खेलेगी ही। तो अरविंद केजरीवाल ने ये बोला है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है
तो पुजारी गारंटी सम्मान योजना चलाएंगे, जिसपे मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को 18,000 पर मंथ प्रति माह उनको दिया जाएगा। और तो ये क्या हो जाएगा आंसर, न्यू दिल्ली। और उन्होंने बीजेपी को इस योजना के लिए टॉन्ट भी किया कि इसमें मतलब कुछ टांग मत अड़ाइएगा क्योंकि पाप लगेगा, पुजारियों ग्रंथियों का बात है इसलिए पाप लगेगा। नेक्स्ट है हु ऑन ब्रॉन्ज मेडल। अभी पहली बार ही किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन हुआ, तो इसमें रजत पदक किसने जीता है? तो रजत पदक जीत लिया 23 वर्षीय लक्ष्य सेन ने। अभी किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन का पहला संस्करण ही था, इसमें रजत पदक किसने जीत लिया है? तो यह 23 वर्षीय भारतीय लक्ष्य सेन ने जीत लिया है। तो ये तो रजत पदक हो गया। तो इसमें आपसे गोल्ड भी पूछ सकता है और सिल्वर भी पूछ सकता है। नहीं, ये कांस्य पदक जीता है, सॉरी ब्रॉन्ज कांस्य पदक। आपसे गोल्ड मतलब स्वर्ण पदक भी पूछ सकता है और सिल्वर रजत पदक भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों नाम याद रखना है। ये गोल्ड पदक जीता है डेनमार्क के एंडेस एंटोनसेन ने, और रजत पदक जीता है चाइना के हु जिहान ने। आप कंट्री याद कीजिए क्योंकि कभी कभी कंट्री का भी नाम पूछ लेता है कि किस कंट्री के प्लेयर है। डेनमार्क, खासकर दरोगा वाले एग्जाम में ये ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट है अ न्यू प्लांट स्पेसीज नेम्ड एज एस्टेलेरिया बेंगालेंसिस हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। ये क्वेश्चन में भी क्लियर है। आप देखिए बंगाल, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। ए न्यू प्लांट स्पेसीज नेम्ड एज एस्टेलेरिया बेंगालेंसिस हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। तो ये बेंगालेंसिस मतलब वेस्ट बंगाल में डिस्कवर किया गया है। अब ये ऑप्शन में ही क्लियर है, तो आपसे हो सकता है डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ ले। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या हो जाएगा, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट। कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में इसका डिस्कवरी किया गया है। और आपको याद होगा अभी इस मतलब 2024 में ही केरला के एक जगह पे स्टेलेरिया मैकिलोंकी के डिस्कवर किया गया था, और उसको भी डॉक्टर आर्या ने ही डिस्कवर किया था, डॉक्टर आर्या। और यह भी डॉक्टर आर्या और हर्षराज ने इसको खोजा है, इसका खोज किया है। तो क्या हो जाएगा, स्टेलेरिया बेंगालेंसिस हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी कहाँ, तो कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में, याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री नोरो वायरस केसेज आर इंक्रीजिंग रैपिडली। तो ये नोरो वायरस केसेस किस में बढ़ रहा है, तो अमेरिका में। नोरो वायरस केसेस सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ रहा है, अमेरिका में। ये क्या होता है, एक तरह का स्टोमक फ्लू है, स्टोमक फ्लू। तो ये नोरो वायरस केसेस सबसे ज़्यादा अमेरिका में देखने को मिल रहा है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बस ऐसे ही याद कीजिए। अभी एक चाइना में भी वायरस चल रहा है, वायरस मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, वो भी करंट का ही पार्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सर्जिकल रोबोट। भारत का पहला स्वदेशीय तरीके से बनाया गया सर्जिकल रोबोट, जो रोबोट सर्जरी में सर्जन को मदद करेगी, मतलब ऑपरेशन में मदद करेगी, उस रोबोट का नाम क्या है। तो भारत के द्वारा पहला स्वदेशी सर्जिकल रोबोट जो है SSI मंत्र बनाया गया था। कौन बनाया गया था, SSI मंत्र। और इसको किसने बनाया था, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। आपसे यह भी पूछ सकता है, तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में इसलिए है कि महाराष्ट्र के पुणे में एक हॉस्पिटल है, नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। नोबल, पुणे में एक हॉस्पिटल है, नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, तो यहीं पे इसको इंस्टॉल किया गया है। तो महाराष्ट्र, आपसे पूछेगा महाराष्ट्र में कहाँ सबसे पहले SSI मंत्र को इंस्टॉल किया गया है, तो ये पुणे के नोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर। लेकिन आपसे पूछेगा इंडिया में सबसे पहले इस सर्जिकल रोबोट SSI मंत्र को कहाँ इंस्टॉल किया गया था, तो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली। ये पहले का करंट अफेयर है, आपको एक बार रिवाइज करवा दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप्ड पेनलेस नीडल फ्री शॉकवेव सिरिंजेज। दोस्तों मैंने शॉकवेव्स इसलिए क्वेश्चन में लिख दिया है क्योंकि ये शॉकवेव्स के थ्रू ही जो ड्रग है उसको पेनिट्रेट करेगा बॉडी के अंदर। अब पहले क्या होता था, अभी भी हो ही रहा है, हम लोग को जो इंजेक्शन लगता है उसमें नीडल इंजेक्ट किया जाता है, जिससे बहुत किसी को डर लगता है, फियर होता है,
और दर्द भी होता है। तो इसके लिए अभी जो हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर हैं, उन्होंने एक पेनलेस नीडल फ्री शॉकवेव सिरिंज डेवलप किया है। मतलब नीडल उसमें होगा ही नहीं, वो शॉकवेव टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है उसको यूज करके ड्रग को अंदर डाल देगा, बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसलर सिंड्रोम इज रिलेटेड टू। केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो स्पेस डेब्रिस होते हैं, स्पेस डेब्रिस। अब डेब्रिस किसको बोलते हैं? जैसे हमारे यहाँ गार्बेज बोलते हैं, वैसे ही स्पेस में डेब्रिस बोलते हैं। तो स्पेस के जो गार्बेज है उससे रिलेटेड, अब कोई सैटेलाइट गया वो अपना वर्क ही नहीं कर पा रहा है, वहाँ इतना ज़्यादा डेब्रिस मतलब स्पेसक्राफ्ट का चीज़ सब टूट के गिरा हुआ है, इतना बिखरा हुआ है कि सैटेलाइट अपना वर्क सही से, ऑपरेशन सही से नहीं कर पा रहा है। तो केसलर सिंड्रोम किससे रिलेटेड हो जाएगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्मी कार्टर हु पास्ड अवे एट 100 रिसेंटली वाज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अभी जिम्मी कार्टर का हाल ही में देहांत हो गया है, तो ये किस कंट्री के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे। अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे और ये 1978 में ये भारत के हरियाणा में गुड़गांव के एक गांव में घूमने आए थे। उस गांव का नाम कार्टरपुरी विलेज ही रख दिया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ देखिए, ये अपनी पत्नी के साथ 1978 में हरियाणा घूमने आए हुए थे। कार्टरपुरी विलेज रिसेंटली सीन इन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये हरियाणा के गुड़गांव में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं और ये इंडिया आए हुए हैं और इनके नाम पे एक विलेज भी है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड स्पेडेक्स मिशन। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन अभी किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारे भारत के इसरो ने हाल ही में लॉन्च किया है। 30 दिसंबर 2024 को ये लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। इसरो का फॉर्मेशन ईयर 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो ये बेंगलुरु हो जाएगा। अच्छा, इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश। ये टोटल याद रखना है आपको। इसमें दो तरह के, आपको ये भी याद रखना है, वो तो मैंने बता रखा है, एक अलग वीडियो में बना के ही डाल चुका हूँ। दो सैटेलाइट को, स्पेसक्राफ्ट को डॉक करवाया जाएगा, मतलब जुड़ा जाएगा स्पेस में। तो आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, एक बार वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।